ये सीधे सीधे मुद्दा यहां पर उठाया गया, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इस बयान को कोट करते हुए पीएम मोदी ने निशाना साधा है। मुद्दा वही उठाया है कि पुरानी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस वक्त लड़कियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, उनके साथ अपराध होते रहते थे। ये मुद्दा उठाया गया, इस पर आपका जवाब। ठीक है। देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण आपने नेताजी को दिया। क्या समाजवादी पार्टी ने एप्लीकेशन दी थी? अगर वो एप्लीकेशन है, दिखाइए, दिखाइए क्यों दिया था आपने। सम्मान और सम्मान न करना, अब अटल जी नहीं देना चाहिए था, हमारे विरोध कर रहे हैं क्या आप? हम उनका सम्मान करते हैं, बीच में नहीं, बीच में कोई ना बोले, रुक जाइए तो भैया। हम अटल जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनका सम्मान करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा भारत का अवार्ड आपने क्यों दिया नेताजी को, इसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए। क्यों सारे नेता नेताजी के घर पर लाइन लगा कर यूं खड़े रहते थे? बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, मैंने अपनी आंखों से देखा। नेताजी नेताजी क्यों होता था ऐसा, इसका जवाब दे दीजिए, बस इतना जानना चाहता हूं। दूसरा, एनसीआरबी का डेटा समाजवादी कार्यालय से नहीं निकलता है। 22 का डेटा कहता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा गैंगरेप और उसके बाद मर्डर उत्तर प्रदेश में, पॉस्को के सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में। धनंजय सिंह किसकी पार्टी में ज्वाइन किया? अभी किस पार्टी को ज्वाइन किया? टीडीपी ज्वाइन किया है, समाजवादी ज्वाइन किया है। बताइए ना कौन सी पार्टी ज्वाइन किया है, बताइए। अरे बोल रहे हैं भाई, बीजेपी बोले, मैं नहीं बोलूंगा अपने मुंह से, मेरी जबान खराब हो जाएगी। कौन सी पार्टी ज्वाइन किया है? वो तो माफिया नहीं, गुंडा नहीं, बदमाश नहीं, संत है, संत है भाई, संत है। सुशील सिंह विधायक हैं आपके यहां, धनंजय सिंह के भाई के बेटे हैं, मर्डर के न जाने कितने केस हैं। विनीत सिंह मिर्जापुर से एमएलसी, 104 मुकदमे। बृजभूषण को तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग इन लोगों को जानते नहीं होंगे। मैं बिलोंग करता हूं उन्हीं क्षेत्रों से जहां ये लोग आते हैं, इसलिए इनका नाम बता रहा हूं। सुशील सिंह का नाम आज तक नहीं सुना होगा, राजनीतिक विश्लेषकों की ओर चले आज तक नहीं सुना होगा। सुनिए ना, राजनीतिक विश्लेषकों की ओर चले हैं। जो प्रहार किया है उसका जवाब तो बनता है। चौधरी साहब तुरंत जल्दी से दे दीजिए, बाकी दो मेहमान जल्दी से उनसे बात करेंगे फिर। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आंख मूंद कर अगर बात करेंगे तो ऐसे ही होगा। मुझको लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश घूम रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को देख रहे होंगे, एक मैं वाकया याद दिलाता हूं। मुख्तार अंसारी जब जेल में बंद थे, बंद जेल में जब वो अपनी पेशी पर आए, तो आपको पता है हिमांशु भाई को वो डीजीपी के दफ्तर में गए, उत्तर प्रदेश की हालात। अजय जी, इतनी अच्छे तरीके से डिबेट चल रही है, सब लोगों को मौका मिल रहा है, क्यों भी इसमें इंटरप्ट कर रहे हैं? डीजीपी के दफ्तर पे बीता था। समाजवादी पार्टी और बसपा जिनको कांग्रेस समर्थन देती है, ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश की ये स्थिति रही। और मैं याद दिला दूं, संसद की सबसे बड़ी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स, जरा नोट कीजिए मेरे मित्र, उसके चेयरमैन आनंद शर्मा राज्यसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता, उनकी एक फाइंडिंग है 2021 की कि देश के अंदर अगर महिला सशक्तिकरण और महिला अपराध पर नियंत्रण का सबसे ज्यादा काम कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। नोट कीजिए। ठीक है, चलिए ये नहीं, उन्होंने हालांकि मुद्दा दूसरा उठाया था, तारिक भाई ने मुद्दा दूसरा उठाया था, जिसका जवाब अभी आपने नहीं दिया। लेकिन फिर से आ जाऊंगा, रुकिए, सवालों से कुछ बच तो पाएगा नहीं, फिर से आ जाऊंगा मैं। थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। अवधेश जी, कब वो अरेस्ट होके आएगा? अवधेश जी, महिला सुरक्षा का मुद्दा, महिलाओं की हिफाजत का मुद्दा, पूर्व की सरकारों पर हमला और आने वाले वक्त की रणनीति, आप कैसे देखेंगे? हिमांशु, अभी देश के सामने हमने देखा है कि राजधानी दिल्ली में आईएनडीआईए के गठबंधन की एक सरकार है। 20 साल से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ काम करने वाली नेत्री, जो कि आम आदमी पार्टी की शीर्ष नेता है, जो राज्यसभा सदस्य है, महिला आयोग की अध्यक्षा है, उसके साथ सीएम आवास में क्या हुआ है वो आरोप लगा रही है। मुझे बताइए, प्रियंका वाड्रा जी ने एक ट्वीट किया, पूरे भारत में किसी भी आईएनडीआईए के नेता ने उस महिला के साथ खड़े होने का साहस दिखाया हो, कोई धरना प्रदर्शन हुआ हो, कोई उससे मिलने गया हो सहानुभूति प्रकट करने, तो मुझे बताइए। अगर मैं सब लोग बोलेंगे मैं चुप था। अजय जी आ जाइए। संदेश खाली की घटना हुई, संदेश खाली की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया। और आज हालत यह है कि पश्चिम बंगाल का इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि कल ममता बनर्जी को हार करके उसके बारे में स्टेटमेंट देना पड़ा है। जनता खिलाफ खड़ी है, लेकिन आईएनडीआईए के किसी एक पार्टी ने
संदेश खाली के विरुद्ध बोलने का, और जिसने बोला वहां अधीर रंजन चौधरी ने, उनके विरुद्ध यहां से बयान दिया गया कांग्रेस की ओर से। और आप जानते हैं कि फिर कांग्रेस के अध्यक्ष के विरुद्ध वहां नारे लगे हैं पश्चिम बंगाल में। तो अगर महिलाओं के प्रति गरिमा और सम्मान का इतना ही है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, ये बात सही है कि क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में क्षेत्रफल की दृष्टि, संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में क्राइम अगेंस्ट वीमेन 2022 में सबसे ज्यादा है। हाँ। लेकिन क्या किसी ने उसका परसेंटेज भी देखा है कि कितना परसेंटेज जो है पहले से और आज गिरावट है राज्यों के क्षेत्रफल के अनुसार? दूसरी बात, उसी क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में, जरा देश ध्यान से सुने हिमांशु, ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश 2022 में रिकॉर्ड बनाया है कि देश में सबसे ज्यादा 70.8% महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दी गई है। इतना किसी भी स्टेट का नहीं है। अच्छा, तो ये भी एक पक्ष होता है कि अगर क्राइम हुआ है तो उस क्राइम के विरुद्ध कार्रवाई हुई है कि नहीं। ठीक है, ये पॉइंट दरअसल उठाया था तारिक भाई ने, तो एक बार इनसे जवाब ले लेते तारिक जी। अरे देखिए यही कह रहा हूं कि फैक्चुअल पोजीशन पर जब आप आएंगे तो लोग चिल्लाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को जो विजय मिली है 2022 में, उसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि लोग कहते थे कि भैया कम से कम चैन की नींद सो रहे हैं। ठीक है, यही पॉइंट। एक बात समझिए, अवधेश जी एक मिनट प्लीज। अवधेश साहब सुन लीजिए, आप यूपी के बड़े होने की बात कर रहे हैं कि उस बड़े होने की वजह से ऐसा हो रहा है, तब तो आप बहुत सा क्रेडिट लेते हैं बड़े छोटे होने का। सब में यह चीज आनी चाहिए कि आप बताते हैं कि पहले जंगल राज था और आपने सब कुछ कम कर दिया। तो रेशियो में ही देख लीजिए कितनी गिरावट आई है। 21 में भी हम आप एक नंबर पे थे महिलाओं के खिलाफ अपराध में, 21-22 में भी थे। और सुनिए, जो घरेलू अपराध है महिलाओं के खिलाफ, एनसीआरबी डेटा समाजवादी कार्यालय नहीं रिलीज करता सर, नहीं करता। उसमें जो पॉस्को के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए उसमें भी नंबर 1 पे। तो आपने क्या किया? अपने आप में उत्तर प्रदेश को एक देश कहा जाता है, तो आप कहते हैं कि आज बहुत सुरक्षा आपने प्रदान कर दी, तो उसी हिसाब से एनसीआरबी के डेटा में भी झलकना चाहिए ना। कितना झलक रहा है ये हमारी आंख के सामने। इसका मतलब ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट मान लेती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दिया, उसको और बेहतर करने की जरूरत है। हाँ। यही हम विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कहते हैं, जिसको योगी सरकार बिल्कुल नहीं समझती। ठीक है, सौरभ दुबे जी। देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी अजय वर्मा जी ने शुरू में ही बोला कि जुमलेश्वर महादेव, तो मुझे सख्त आपत्ति है महादेव को लेकर के। चूंकि हम लोग महादेव के नाम पे भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो जुमलेश्वर नाम न लें। अगर किसी के व्यक्ति का नाम लेना तो उसका नाम ले सकते हैं, महादेव क्या के जुमलेश्वर लगाना जो है उसके लिए उसको माफी मांगनी चाहिए। अब दूसरी बात सुन लीजिए, जिस प्रकार से हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो उसमें हम सकारात्मक बात करने से उनके अंदर सुरक्षा